जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। पता तो लग गया हम चल रहे यार। ये होती है मजहब की कट्टरता। भीख मांग रही औरत ने चंद पैसों के लिए जय श्री राम तक नहीं बोला। अगर वो जय श्री राम बोलती तो उसे पैसे मिल जाते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हैं जो चंद पैसों के लिए व फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसेस के लिए बिके जा रहे हैं। हमें किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, बस हमें तो कोई भी चीज फ्री में मिल जाए और तुम हमारा वोट ले जाओ। बट हम जरा सा ये भी दिमाग नहीं लगाएंगे कि जो चीज हमें फ्री में मिल रही है क्या वो नेता अपनी जेब से दे रहा है, वो दे तो हमारे और आपके पैसों से ही रहा है। बस फर्क इतना है कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पैसे हमारी ही जेब से जा रहे हैं। डेट अ गाय जो दूसरे रिलीजन का हो या दूसरे धर्म के मतलब बंदे को डेट करना चाहोगे? हाँ। ओके। हेलो पुलिस स्टेशन, ये फ्रिज में नहीं, मैं तो रेंट पे आया था ना यहाँ पर। नहीं, मुझे क्या पता कौन है यार। एक होगी तो बताऊंगा ना। एक नहीं, मतलब पुर्जों में बटी हुई है भाई। ये आगे जोड़ लो, आप पता लगा लो। हाँ आ जाओ। तो राम राम मेरे प्यारे यूनो की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। इस्लाम में टिड्डी खाना जायज़ है या नहीं है? जायज़ है। ये जो आजकल टिड्डियाँ आई हुई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, हमारे लिए दो मुर्दार हलाल हैं, मछली और टिड्डी। और ये टिड्डी वही टिड्डी है जो खेतों को चट करके जाती है। तो इससे पहले कि ये खेत चट करे, आप इसे चट करके खा लें। ये भगवान क्या जुल्म। तो हमारे आपके सबके चहेते मनोज मुंतजर शुक्ला ने माफी मांग ली है। क्यों? क्योंकि वो फिल्म सिनेमाघरों से फ्लॉप होकर गंदी तरह पिटकर उतर चुकी है। तो अब हमारे मुंतजर शुक्ला को माफी मांगने से कोई भी घाटा नहीं होने वाला। तो हमारे मुंतजर शुक्ला भाई ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है, मैं स्वीकार करता हूँ कि फिल्म आदिपुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाइयों, बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूँ। भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दें। अभी कुछ दिनों पहले ही इंटरव्यू में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बजरंग बली भगवान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राम जी के भक्त थे। बट अब बजरंग बली भगवान हो गए। जब मूवी सिनेमा घरों में चल रही थी तब लोगों ने इससे कहा कि भाई माफी मांग ले, तब इस ढीठ व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी। आइए इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एक ट्वीट और पढ़ाता हूँ जिसमें द डॉक्टर स्किन भाई ने इनके लिए रिप्लाई दिया है। काफी देर कर दी, जब फिल्म फ्लॉप हो गई, सिनेमा घर से उतरनी शुरू हो गई, जब खोने को कुछ और नहीं बचा, जब जनता का आक्रोश खुद ही ठंडा हो गया, तब माफी मांग रहे हो। यह काम तो फिल्म रिलीज होने के कुछ दिनों के भीतर ही हो जाना चाहिए था, लेकिन तब तो आप कलेक्शन गिनने, फिल्म का बचाव कर घाव पर नमक छिड़कने में व्यस्त थे। अब फिल्म की कमाई पूरी तरह थम गई है तो माफी मांग रहे हो। खैर देर आए दुरुस्त आए। और सुनने में ऐसा भी आया है कि सोनी टीवी ने इन्हें अपने शो में जज बनाने से भी इनकार कर दिया है और ये कई सरकारी प्रोजेक्ट में भी इंक्लूड थे। अब आदिपुरुष फिल्म के बाद इन्हें वहां से भी निकाल दिया गया और इन सबके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जहाँ से इन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि अब जनता इनके खिलाफ है। तो अब जनता इन्हें देखना पसंद नहीं करेगी। अगर ये टीवी शोज वाले या टीवी सीरियल वाले इन्हें अपने शो में लेंगे तो जनता इन्हें देखेगी नहीं, तो उनका शो और बर्बाद हो जाएगा। तो ये है हमारी, आपकी और सोशल मीडिया की ताकत और एकता की ताकत। खैर आप लोगों से यही कहना है कि ऐसे दोगलों से बच कर रहे हैं। ऐसे लोगों के माफी मांगने से आप लोग इनके बहकावे में मत आ जाइएगा। ये कभी भी अपना रंग बदल सकते हैं। जो अपना नाम मुंतसर रख सकता है, शुक्ला हटाकर वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है। मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए ये सब बतिया एप्लीकेशन पे बोलते हैं। इस्लाम में नियम है, इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो। तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम भाड़ में गया। पर हमको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा? वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है सब। सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहाँ पे।
तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए। लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे, 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट धा दिया यहाँ पे। और हम गारंटी कहते हैं कि गवर्नमेंट लेके चली आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पक्का लेके चली आएगी। इन्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, चितवी इनकी पटवी इनकी, इसीलिए यूसीसी का आना जरूरी हो जाता है। यदि ये 4 निकाह करें तो इन्हें शरीयत के अकॉर्डिंग चलना है, और यदि यही लोग चोरी, हत्या, रेप करें तो इन्हें संविधान के कानून के अकॉर्डिंग चलना है। तब इन्हें अपनी शरीयत याद नहीं आती है। इसीलिए यूसीसी आना बहुत जरूरी है। जब एक देश है तो एक ही संविधान होना चाहिए, सबके साथ समानता का भाव होना चाहिए, ना कि उनके साथ भेदभाव किया जाए धर्म के आधार पर। हमारा देश संविधान से चलता है तो संविधान सब पर ही समान लागू होना चाहिए। आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं झारखंड की नई नवेली शिक्षा मंत्री से, जिन्हें सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में यही कहेंगे, हे प्रभु अवतार लीजिए, अब आप ही हमें इनसे बचा सकते हैं। मैं देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ, इस विचार के ध्यान अर्थेज भारत के संविधान के प्रति शिक्षित द्वारा निष्ठन रखूंगी। भारत की सभी ऐसी झारखंडों की अच्छी तब राज्य की मंत्री के रूप में अपने क्यों के लेगूं और कुछ अंतःकरण को निर्माण करूंगी तथा मैं इसके में भजपत्र अनुकरण से देश के लिए सभी अभी तक प्रकार के लोग के प्रति सभी संविधान के लिए विचार के अनुसार मजाक बना के रखते। भाई सच में यार मजाक बना कर रख दिया। ये कैसी शिक्षा मंत्री हैं जो सही से पढ़ना भी नहीं जानती हैं। क्या ही शिक्षा में इम्प्रूवमेंट करेंगी, क्या ही सुधार करेंगी। फिलहाल अब क्या ही कर सकते हैं। बधाई हो झारखंड की जनता के लिए और वहाँ के छात्रों के भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। ये नमकीन के कुछ पैकेट में लाई हूँ। 10 रुपए में पहले 65 ग्राम नमकीन बिकता था। ये पैकेट है आप लोग के सामने। अब 10 रुपए में 32 ग्राम नमकीन बिक रहा है, मतलब आधा कर दिया। 33 ग्राम इस नमकीन के पैकेट को कम कर दिया गया। आपको लगता है बिक तो अभी 10 ही का रहा है, लेकिन आप आधे नमकीन के दाम के अब वही 10 रुपए दे रहे हैं जो पहले आप 65 ग्राम के देते थे, अब 32 ग्राम के दे रहे हैं। ये मतलब लोग खाते हैं, बड़े स्वाद से खाई जाती है, चाय के साथ, शरबत के साथ। गांव शहर देहात जाइए, गरीब आदमी जरूर लेके आता है कि बड़ा पैकेट महंगा पड़ता है, छोटा पैकेट 10 रुपए का ले आओ। ये 10 रुपए के पैकेट में पहले 65 ग्राम आती थी, अब 42 ग्राम आ रही है। और ये प्रतिशत के प्रमाण में ये सब आपको दिखाकर बता रही हूं मैं। मेरे को याद नहीं, ये पैकेट में सब लेके आई हूं, आपको दिखाकर इसका दाम और इसका वजन बता रही हूं। थोड़ी देर बाद आके पास में देख भी लीजिएगा। ये मूंगफली है, ये मुझे बड़ी पसंद है। अब पता चल रहा है कि इसकी मैं दुगनी दाम दे रही हूं। 10 रुपए में 55 ग्राम मिलती थी, 34 ग्राम मिल रही है। ये मूंगफली का पैकेट है, 10 रुपए में पहले 55 ग्राम मिलता था, 34 ग्राम मिल रहा है। हमारी आंख में धूल झोंककर आप ही की जेब में दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। लगता है मैडम जी के चखने का इंतजाम सही से हो नहीं पा रहा है, इसीलिए काफी भड़की हुई लग रही हैं। वैसे चलिए मैं भी आप लोगों के लिए कुछ बेसिक से फैक्ट बता देता हूँ। पहले अगर आप एक दिहाड़ी मजदूर अपने घर पे काम कराने के लिए लाते थे तो वो आपको इजीली 100 रुपए में मिल जाता था। फिर एक समय आया कि वो 200 रुपए में मिलने लगा, बट आज का जो समय है वो दिहाड़ी मजदूर आपको 500 रुपए में मिलता है। ऐसे ही यदि आप अपनी साइकिल या कार का पंचर जुड़ाने जाते थे तो पहले साइकिल का पंचर 5 रुपए में जुड़ जाता था और कार का पंचर 20-25 रुपए में जुड़ जाता था। बट वहीं आज कार का पंचर अगर मैं जुड़ाने जाऊँ तो 50 रुपए लेता है हमारा अब्दुल भाई, और साइकिल का मुझे पता नहीं, शायद वो भी 10 से 15 रुपए हो गया होगा। पहले जहाँ आपको जिस जॉब की 15, 20, 25 हजार सैलरी मिलती थी, आज के समय में आपको वो सैलरी 20, 25, 30, 40, 50 तक हो चुकी है। महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही है। आज से 7 साल पहले जब मैं जॉब करता था कोजेंट में, उस समय मेरी सैलरी थी 8,000 रुपए, बट आज वहीं की सैलरी है 15,000 रुपए। और यदि मैंने जो फैक्ट बताया आप उन्हें साइड भी कर दें तो क्या सिर्फ भारत में ही महंगाई बढ़ी है? आप लोग खुद ही देख लें सुशांत भाई की इस क्लिप को। ये गोभी जो है या गोबा जो है, ये पहले कितने की मिलती थी, अभी कितने की है? यहाँ जरा दिखाइए। अब यहाँ लिखा है 2 गोभी $5 की है, मतलब 2 गोभी अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे करीब 400-450 रुपए की आएगी 2 गोभी। लेकिन मैं रुपए में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ कमाते भी डॉलर में, तो डॉलर में खर्च करें तो उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पहले 1 गोभी या 2 गोभी कितने की आती थी और अब कितने की आ रही है? 1 गोभी पहले 149 से 199 तक आती थी, वेरी करता था। और अभी 1 गोभी यहाँ पे 299 का लिखा हुआ है। अगर आप 1 खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे तो मतलब आप कह रही हैं कि जो 1 गोभी $1.5 की आती थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, अब $3 की हो गई है। आपको ये समझ में आए कि दुनिया जिस संकट से उबर नहीं पा रही, उस संकट को इंडिया में हमने मिलकर कितने बेहतर ढंग से संभाला है। आपको ये समझ में आए कि आप और हम इंडिया में आज क्यों बेहतर स्थिति में हैं।
और आपको ये समझ में आए कि ये बेहतर स्थिति आज की डेट में जो इंडिया में बनी है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, वही आज की डेट में इंडिया को दुनिया में बॉस बना रही है। वही आज की डेट में नरेंद्र मोदी को दुनिया में बॉस बना रही है, और इसीलिए लोग बॉस मोदी कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ बाकी के देशों से काफी सुकून में रह रहे हैं। आपको समझ आ गया होगा कि महंगाई सिर्फ एक देश में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ी है, और ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं पूरी दुनिया की है। लेकिन इस पूरी दुनिया की समस्या में जो हमारा देश भारत है वो इन समस्याओं से बहुत ही अच्छे से लड़ पा रहा है। बाकी के देशों की स्थिति हमारे देश से भी बदतर हो रखी है। बाकी आप लोग इनके जैसे नेता हो, वह मुझसे भी ज्यादा समझदार है। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट व अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मुझे ट्विटर व इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर व इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा patriot_दुर्गेश। आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा, आज से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।